हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल के दूंगा। राधे राधे, जय श्री श्याम। ये करवा चौथ से नेक्स्ट डे है और आज वैसे तो मुझे वीडियो नहीं बनाना था, पर है ना ये था कि देखो हम अपना डेली रूटीन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मैं आज धोऊंगी सारे जितने भी ये पर्दे हैं, सारे नीचे नीचे के धोऊंगी। साथ में करना है मुझे पिसना और क्या काम है प्रेस का, क्योंकि काफ़ी दिन से है ना जैसे मार्केट में जाना हो जाता है ना। मेरा तो बाहर का कोई सफ़र हो गया ना, तो ये सोच लो कि काम की तो बैंड बढ़ जाती है। तो और तो सारे काम बढ़ जाएंगे, पर प्रेस का काम है ना मेरा बिल्कुल भी करने का मन नहीं करता है। तो प्रेस हो रही है काफ़ी। तो अभी फ़िलहाल सबसे पहले तो मैंने ये प्रेस लगा दी है, और जैसे ही मतलब मेरे को ये होगा ना कि हाँ मैं साथ साथ प्रेस का भी करती रहूँ, कपड़े जैसे पर्दे भी धो दूँगी, तब तक वो गलेंगे तब तक मैं प्रेस करूँगी। और पिसना ज़्यादा देर का काम नहीं है, थोड़ी सी देर का काम है, साफ़ है वो पहले से ही। तो थोड़ा सा देखती हूँ, आज पूरा दिन बिजी रहने वाली हूँ, तो जैसे भी आपके साथ होगा या फिर नेक्स्ट डे का होगा तो वो आपको बताऊँगी। और पर्दे उतारने मुझे सबसे बड़ा काम ये है कि मेरा जो पर्दे उतारने का सबसे बड़ा लगता है मुझे काम, क्योंकि सीढ़ी यूज करके निकलवाऊंगी। कोई है नहीं, निकालने वाला ही नहीं है कोई भी घर पर। तो देखती हूँ कैसे तो उतरेंगे। ये वाले तो मैं उतार लूँगी, ये इसके ऊपर चढ़ के ये उतर जाएंगे। और ना एक कमरे की वो दीवार ले लेती हूँ, एक इधर की दीवार ले लेती हूँ। सबसे मुझे ये हो रहा है कि ना मेरी मेहंदी का रंग कितना अच्छा आ रहा है। और ये पूरी बाजू का सूट भी इसलिए डाला है मैंने ताकि मैं साफ सफाई का काम करूँ तो गंदा ना हो। और यहाँ ग्लव्स पहन लूँगी, क्योंकि ना हो के बार तक तो हमें ये रहता है कि हमारी मेहंदी ऐसे लगी। तो देखते हैं भाई क्या रहेगा क्या नहीं। अगर मैंने लेट कर दिया ना तो बहुत लेट हो जाएंगे, और काफ़ी दिन से वैसे ही लेट हो रहा है। ऊपर का तो हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया। ऊपर का तो ये सोच रखा है कि दिवाली की सफाई तो करनी ही है, तो ऊपर का भी करना है, नीचे का भी करना है। और ऊपर का वैसे तो ज़्यादा नहीं है, पर इनकी बुक्स है ना वो सेट करनी है। इन्होंने पढ़ाई की थी, पीछे पेपर थे, एग्जाम थे इनके, जब पीछे एग्जाम थे ना तब इन्होंने इतना बिखेर दिया, इतना बिखेर दिया। बिखरा हुआ भी नहीं है पर समेटा हुआ भी नहीं है वो, क्योंकि जो बुक्स है ना उनके ऊपर बहुत सारी धूल आ रही है। और पीछे वाले काम कर रहे थे ना, तो मुझे ये भी हो गया अब तो ये काम कर रहे हैं, अब तो ये होगा नहीं वो नहीं होगा, तो बहाना सा हो जाता है एक अंदर में कि ना नहीं ये बाद में ही कर लूँगी। और सबसे बड़ी बात है कि आगे की मुझे तैयारी करनी है, आगे बहुत बड़ा सरप्राइज आप लोगों के लिए, मुझे उसको भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। तो देखती हूँ, क्योंकि सर्दी के कपड़े, सर्दी का मौसम आ जाएगा तो क्या करूँगी क्या नहीं समझ के सोच के ये हो रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ। तो बस शुरू मैंने सोच लिया कि आज पर्दे भी धो देती हूँ। पिसना भी आज ही करना है, शाम को कर लूँगी या फिर कैसे भी करूँगी, एडजस्ट करना है। अभी फ़िलहाल तो मैं जोत लगा के आ रही हूँ। खाने में मैंने क्या बनाया है, आज मैंने बनाई है सब्जी। खाने में आलू गोभी की सब्जी बनाई है। लगेगा नीचे का सारा 2 घंटे का काम है, 2 घंटे का लगा लो, 1 दिन का काम लगा लो, क्योंकि ये भी साफ़ की हुई है। तो है ना एक बार बस ये है कि दिवाली की सफाई करनी है ना, तो बस वो लगा लो कि वैसे साफ़ की हुई है ये। और नीचे का ज़्यादा नहीं है, ऊपर का है। ऊपर का मतलब जो किचन है ना वो तो पूरा खाली करके इनकी बुक्स वहाँ सेट करनी है मुझे। बाकी भी इधर उधर करना सब सामान। वैसे साफ़ है, धूल है, बहुत ज़्यादा धूल हो रखी है, जिसमें ना पूरी क्लीनिंग हो चुकी थी ऊपर की, पर फिर भी करनी है। पर्दे भी पड़े हैं, उस पीछे काम हुआ ना तो पर्दे तो इतने गंदे हो रखे हैं। तो देखती हूँ क्या रहेगा। मैं सोच रही हूँ आज धूल धड़ाका का जितना काम है ना वो सारा ही कर डाल लूँ। इन 2 दिनों में मैं क्या कर पाती हूँ ये देखती हूँ मैं। और साथ में ना जुकाम पहले ही हो रहा है, गला ख़राब हो रहा है, क्योंकि मौसम ही ऐसा चल रहा है ये। और धूल का करूँगी तो शायद मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा बिगड़ेगी भी, पर फिर भी करेंगे। मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स, मैंने खाना खा लिया, पूजा पाठ हो गया है, और अब मैं ये वाले पर्दे उतार लेती हूँ और ये वाले उतार लेती हूँ, क्योंकि ये मैं चेयर लगा के उतार लेती हूँ। और पीछे के 2 पर्दे हैं वो उतार लेती हूँ, मिक्सअप भी नहीं होगा। और जैसे ये कोई आएगा ना तो फिर सीढ़ी लगवा के ये भी इनमें से उतरवा लूँगी। तो पहले ये कर लेती हूँ, तो एक बार मैं उतार लेती हूँ शायद। फाइनली फ्रेंड्स मैंने ये उतार लिए हैं, और ये चेयर लगा के उतर गए थे आराम से, क्योंकि यहाँ तक मेरा हाथ चला जाता है बिल्कुल आराम से, ये देखिए। और अब ये वाले उतार लेती हूँ, और इनको मैं धुलूँगी ना। मैंने आपको पीछे बताया था ना तरीका कि है ना, चाहे एक पर्दा ही क्यों ना धुला हो, ऐसे एक भी धो रहे हैं ना तो इसके अंदर धागा बांध के या फिर कोई भी जैसे रस्सी वगैरह डाल लो, और तब ऐसे धुलना, खुला ऐसे करके नहीं धुलना है। ऐसे करेंगे ना तो इसकी ये जो रिंग होती है ना वो निकल जाती है। तो मैं अभी कर देती हूँ इनको, और मिक्सअप हो जाएंगे। देखो ये वाले कलर और ये सेम है, और साइज़ में मेरे ख्याल से ये तो सेम ही होगा, बाकी फिर भी मैं इनको अलग रखूँगी। और
इनको अलग रखूँगी। और जो उस कमरे के हैं वो भी अभी लगाए नहीं, अब तो मैं सारे इकट्ठा ही लगाऊंगी फटाफट से। 2 दिन लगती हूँ ऊपर नीचे के, धुल देती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे। ये भी उतार लिए फ्रेंड्स मैंने, और यहाँ भी मैंने लिख दिया है। ये देखो स्टोर के हैं तो स्टोर के ऊपर लगा दिया। इनकी अलमीरा है जो स्टोर है, और इनको भी धो देती हूँ। और सबसे पहले तो मैं अपने बाल टाइट कर लेती हूँ। मेरे को ऐसे खुले बाल गर्मी लग रही है मुझे में। मिलती हूँ आपसे। तो फाइनली फ्रेंड्स इधर के भी उतर गए, उधर के भी हो गए हैं। और यहाँ मैंने लिख लिया है नाम, तो मैं भी धो लेती हूँ। और इनको मैं क्या करती हूँ, जो वाइट है ना, तो उनको एक साथ डाल लेती हूँ और दूसरों को एक साथ। तो मैं आपको यही धुल के दिखाऊंगी कैसे धोती हूँ, बाकी फिर मैं तो फटाफट धो ही दूँगी। ये 2 डोरियाँ ले लिए मैंने, दोनों में अलग अलग डाल लेती हूँ। और ध्यान रहे कि इनका कलर ना निकलता हो। तो मैं तो ये है ना, जैसे बच्चों के लोअर होते हैं ना जो ख़राब होते हैं, तो उनकी निकाल लेती हूँ। या फिर कोई जैसे पूरा जो हुडी वगैरह होती है उसके अंदर भी आती हैं ये, तो मैं इनको निकाल लेती हूँ जो वेस्ट हो जाते हैं उनके। और मैं अभी डाल देती हूँ इसको। ये फ्रेंड्स मैंने डाल लिए हैं, देखिए दोनों पर्दे वाइट थे ना जो, वो एक में डाल दिया है। और इनके ऊपर है ना मार्क्स कर दिया, लगा दिया है, मार्कर से लिख दो कि कौन सा है। जो ये होता है ना वाटर प्रूफ होता है, तो उससे लिख दो। मैंने तो उसी से लिख दिया है, और पता चल जाएगा कि कौन सा है। और ऐसे धोएं। और ये देखो लूज ही करना, आपको टाइट करोगे तो फिर आप वॉश नहीं कर पाओगे, तो इसको लूज ही रखना है बिल्कुल। और मैं अभी इनको दूसरे को भी ऐसे ही कर लेती हूँ, फिर भिगोती हूँ। कैसे भिगोंगी, इनको अलग अलग भिगोंगी क्योंकि ये अलग है। हालांकि इसमें से कोई कलर नहीं निकल रहा, पर फिर भी मैं इसकी वॉश अलग करूँगी, इसको अलग करूँगी। वाइट वाले को मैं हमेशा अलग ही रखती हूँ। फ्रेंड्स ये मैंने डाल लिए दोनों, और इनको अलग अलग भिगो देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ये रख लिया है, और इसके अंदर मैं भिगो देती हूँ। मैंने यहाँ डिटर्जेंट डाल दिया है। मैंने यहाँ डिटर्जेंट डाल दिया है। ये देखिए, आप अपना जो यूज करते हैं वो डाल सकते हैं। मैंने टाइड डाला है, तो मैं उसी में वॉश किए थे पहले भी। अब यही वो कर रही हूँ। ये देखिए बैक कैमरा, इसको अच्छे से मिला लेना है। और जो वाइट वाला है ना, मैं पहले वो डाल देती हूँ। ये देखिए एंट्रेंस की है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे हैं। ये देखिए बिल्कुल गंदे हो रखे हैं। और इनको मैं भिगो दूँ थोड़ी देर के लिए। और ये भी ऐसे ही भिगो देती हूँ दूसरे में। ये देखिए मैंने दूसरा बकेट में ले लिया है, इसको भी भिगो देती हूँ। और यहाँ देखो कितनी गंदगी निकल आई अभी से। ये भिगो दिए दोनों। कुछ देर के लिए मैं रख देती हूँ इनको। देखो ये भिगो दिए हैं, इनको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। इससे ना थोड़ा फेड कम लगेगा, ये थोड़े गल जाएंगे। तब तक मैं अपना और काम कर लूँगी, प्रेस करनी शुरू कर दूँगी, ताकि साथ साथ मेरे प्रेस की भी नहीं पड़ते रहें। और यहाँ पर मैंने ग्लव्स पहनकर अच्छे से वॉश किए हैं, देखिए बिल्कुल। और जहाँ मुझे ये लग रहा था ना कि वाइट पर्दा है, थोड़ी सी साबुन लगानी चाहिए, वहाँ मैंने साबुन का यूज भी किया है। तो साबुन मैंने यूज की थी यहाँ पर सर्फ एक्सेल, और सर्फ भी मैं वही यूज करती हूँ। पर अब की बार टाइड आया था तो मैंने टाइड यूज कर लिया था। मैंने इनको भी धो देती हूँ, फिर कमरे के उतारूँगी इसके बाद। तो ये पहले ये धो के फिर मैं खाना बनाऊंगी, और फिर उसके बाद वो धुलूंगी। तब मैं बना लेती हूँ खाना। अभी वो तो मैंने धुल दिए हैं, अब दूसरे भी गोए हैं, तो थोड़ा मैं खाना बना लेती हूँ बीच में। और प्रेस भी मेरी थोड़ी बहुत शुरू हो गई है, तो ज़्यादा तो नहीं कर पाई हूँ, बस थोड़ी सी की है क्योंकि बीच में धुलने भी चली गई थी ना। अभी फ़िलहाल खाना बना लेती हूँ। ये आ गए हैं फ्रेंड्स। ये धुलने से पहले मैं ये लूँगी दवाई, क्योंकि आजकल सब कुछ दवाइयों से चल रहा है। आज ये पर्दे धुले आ रहे हैं, उसमें धूल थी कुछ, तो उसके कारण लगा लो। और मौसम के कारण गला इतना दर्द कर रहा है। कल करवा चौथ था ना, तो शाम को भी खाना बड़ी मुश्किल से खाया था मैंने। और अब ये दवाई ले रही हूँ। अब तो मेरे को ऐसे हो रहा है बस जैसे ना नींद के झटके आते हैं, तो ऐसे लग रहा है मेरे को। ये हूँ, फिर ये धो दूँगी, फिर उसके बाद रेस्ट करूँगी। और गेहूँ उन्होंने धूप में डलवा दी थी, तो ये बोले कि आज तो रहने दे, धूप लगने दे थोड़ी सी। तो ये दवाई निकाल ली है, और अभी ले लेती हूँ दवाई। टैबलेट ले लेती हूँ पहले। गला इतना ख़राब हो रहा है, मैं बता नहीं सकती बिल्कुल। और बर्तन करूँगी आके, बर्तन भी पड़े हैं मेरे। अभी फ़िलहाल तो मैं ये और धो देती हूँ, वो तो धुल गए हैं। देख लो यहाँ का हो गया, यहाँ का हो गया, और ये दीवार कंप्लीट हो गई है। ये वाली पूरी दीवार हो गई है। और इससे पहले कि मुझे नींद आए तो मैं फटाफट से धो देती हूँ। फ्रेंड्स मैं पर्दे धो रही थी, पर बीच में ना मौसी आ गए थे, जिनके अभी बेटे की शादी थी पीछे, तो उनकी पहली करवा चौथ भी थी, तो वो सामान दे के गए थे।
वो करवाए, पहला करवा था ना तो सामान दे के गए थे और तो वो रख दिया है अब। और अब बज गए हैं 5:30, तो मैं करूँगी घर का वो धुल के मेरे सारे, तो मैं वो आपके साथ शेयर नहीं करूँगी अब ज़्यादा, बस उससे आगे करने का कोई फ़ायदा ही नहीं था फिर, क्योंकि ना पर्दे सारे उतर गए, इधर वाले भी उधर वाले, पूरा कमरा का कवर कर दिया ये, इधर वाला भी हो गया, इधर का भी हो गया और यहाँ के भी हो गए दोनों साइड के, देखो। और सिर्फ वो कमरा रह जाएगा, स्टोर के सब पीछे के सब ले लिए, जो आपके साथ शेयर भी नहीं किए थे ना वो भी ले लिए सब कुछ। तो अब मैं फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ सारा। फ्रेंड्स इस वाले स्टैंड पे कर दिए हैं और वहाँ ऊपर सुखा के आऊँगी तो बिल्कुल ये जो तहन है कि जो इनकी तह लगी हुई है, देखो ये ऐसे इसको करके ऐसे ही सुखा दूँगी, फिर सिलवटें नहीं पड़ेंगी फिर इसके अंदर। और ये देखो बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, शायद आप देख पा रहे होगे। तो फटाफट से सारे धो देती हूँ मैं। और फ्रेंड्स अब मेरा सारा काम निपट चुका है। प्रेस ज़्यादा कपड़ों की नहीं हुई है मेरी, बीच में ही रोकनी पड़ी मैंने, क्योंकि मौसी आए थे तो उन्होंने अपने ये जो बहू की करवे मिनसी होंगे तो वो लेकर आ गए थे, और एक लंच बॉक्स आया साथ में, तो वो मैंने उठा के रख दिया है। और ये खाने पीने का चीज़ निकाल दी है तो मैंने उठा के रख दिया, बाद में दिखाऊंगी। फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे को मैं मिल रही हूँ आपसे, और यहाँ मैंने बर्तन धुल के रखे हैं जो पूजा से रिलेटेड होते हैं। मैं रात को ही धोकर सोती हूँ, कान्हा जी का भोग लगाती हूँ जो, तो मैं रात को अपने बर्तन तैयार करके, और यहाँ मैंने कढ़ी चावल बनाए थे बच्चों के लिए। और आज के दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैंने स्टैंड पर नहीं लगाया था फ़ोन। और ये देखिए कान्हा जी के बर्तन तैयार कर दिए पूजा के, मैं पूजा करके आऊँगी अभी। फ्रेंड्स कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। राधे राधे, जय श्री श्याम। और टाइम है मॉर्निंग का। आज मॉर्निंग में मैंने बना दिए कढ़ी और चावल आज बना दिए। भाई मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी, रोटी बनाने की बिल्कुल मेरा मन था, पर इनके लिए रोटियां बनाई थी मैंने। ये खाना खा के गए हैं और अपने लिए भी मैंने रोटी बनाई है, पूजा करने के बाद खाऊंगी मैं, बाकी सब खा के जा चुके हैं। ये देखिए अपने लिए भी रोटी बनाई। बच्चे कढ़ी के साथ चावल खाते हैं, फिर मुझे ये हुआ कि ना बना ही देती हूँ। वो सब जा चुके हैं, मेरी पूजा हुई नहीं है, और पूजा मैं ज़्यादा नहीं करके आऊँगी, थोड़ी सी करके आऊँगी, क्योंकि कल जो पर्दे धुले थे ना उनमें धूल की वजह से मुझे कभी कुछ नहीं होता था, और है ना अभी 2 साल से है ना पता नहीं क्या हो गया है, थोड़ी सी भी धूल कहीं उठ रही होगी ना तो मैं छींक हो जाती हूँ। फिर उसके बाद है ना फिर तो बुखार भी हो जाता है, साथ के साथ गला भी खराब हो जाता है। किस कारण है पता नहीं, नजले का अगर कोई इलाज होना तो बताना। और आज आगे शेयर नहीं करूँगी क्योंकि बस मुझे अपडेट देनी थी, और आज मैं करूँगी रेस्ट। सोच रही थी कि मैं आज पर्दे प्रेस कर दूँगी, होली अष्टमी को तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, तो देखती हूँ कब की होली अष्टमी। वीरवार की पड़ रही है होली अष्टमी यहाँ तो, इसमें तो कैलेंडर में तो, बाकी मम्मी से पूछेंगे कब का करेंगे, पर 2 हो रहे हैं आजकल सब कुछ। आज अगर आराम हो गया ना तो जो पर्दे धुले थे ना सारे वही प्रेस करूँगी। अब मेरे साथ यही रहेगा, सर्दी यही रहेगा, और सर्दी में भी, और जैसे दिवाली की क्लीनिंग का जो काम चलेगा ना तब तक मेरे साथ ऐसे ही रहेगा। मैं ठीक होंगी नहीं पाऊंगी ऐसे, मतलब यही बार है ना, जैसे धूल उड़ेगी। वैसे तो मैं आटा भी छानती हूँ, पर बिल्कुल आराम से छानती हूँ मैं आटा, ताकि मतलब मेरे तो नहीं, पहले कभी दिक्कत थी नहीं, कभी भी नहीं था ऐसा कुछ मुझे ना कि धूल से एलर्जी है या कुछ है। बस अभी 2 साल से हुआ है, पता नहीं कभी भी नहीं। मिट्टी में तो खेलते भी थे हम, तो बचपन में खूब खेल रहे हैं मिट्टी में, इनको तो थी पर मुझे नहीं थी कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम, ये कि ना नजले की कोई दिक्कत हो। पता नहीं कैसे हो रहा है कि मुझे अब नजले की शिकायत हो रही है। और आज मेरा बोलने का भी मन नहीं है, कोई वीडियो नहीं डाली है मैंने कोई भी, यानी कि तन्मय के बर्थडे की भी नहीं डाली। अगले दिन तो करवा चौथ था ही, करवा चौथ को तो क्या ही डाल पाएंगे, आपको पता है कितना बिजी शेड्यूल होता है। फिर उससे अगले दिन पर्दे धुले हैं। मैंने ये था कि मेरा काम भी ज़रूरी है, और चाहे काम हो या ना हो पर्दों का तो काम होना ज़रूरी है। और यहाँ का मोस्टली मेरा सारा काम हो चुका है देखिए, और मैं अब कर लेती हूँ पूजा, और इसका भी नहीं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, कुछ भी नहीं करूँगी शेयर। बस देखो है ना जुकाम के कारण बिल्कुल पूरा मुंह लाल हो रखा है। और सबसे पहले ये तो आ ही जाते हैं मेहमान, तो चलती हूँ कराती हूँ पूजा। भोग तैयार हो गया है, ये मैं मॉर्निंग में भोग लगाऊंगी। और ये दही मैंने पहले निकाल दी है तो इसको मैं रख दूँगी, ये दोपहर को लगाऊंगी मैं। मीठी दही का और रोटी का, मीठा होना चाहिए कुछ भी। अब मैं ये लगा देती हूँ भोग में, कि आज मॉर्निंग में चावल बने हुए थे ना तो मैंने चावल का ही लगा दिया है, रोटी नहीं रखी है, और दिन में रोटी का लगा दूंगी मैं। और ये कान्हा जी को प्रिय मिश्री और पंचमेवा तुलसी पत्तर
ये मेरा मॉर्निंग का भोग हो गया कान्हा जी का, तो मैं अभी लगाती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। ये है ना, मैं शाम को क्या करती हूँ, ये जैसे अब मॉर्निंग में रख दूंगी ना, तो शाम को ही उठाऊंगी मैं। शाम को जब कान्हा जी के सारे बर्तन मंज के धुल जाके रख देती हूँ मैं फिर। और जो ये प्रसाद होता है ये हम खा लेते हैं, ले लेते हैं, सब लेते हैं, पीस भी सकते हो आप दूध में डाल के। तो ये सब नाइट में लेते हैं हम, प्रसाद के रूप में ले लेते हैं। और फिर मैं ऐसे ही शाम को सारे बर्तन साफ़ करके रख देती हूँ। और ये देखो कटोरियाँ मैंने अलग भी ला के रखी हुई है, जैसे सब्जी वगैरह होती है ना, तो ये ऐसे लगा के। तो अभी फ़िलहाल इनकी ज़रूरत नहीं थी, तो ये मैं उठा दे रही हूँ जो एक्स्ट्रा में है, और मैं करके आ रही हूँ पूजा। और फ्रूट और ये जो है ये मैं शाम को ही उठाऊँगी, अभी नहीं उठाऊँगी। तो इससे पहले फिर ये जो चीज़ें हैं ये उठा लूँगी। और फिर दोपहर को दही का और मीठी रोटी या फिर वैसे रोटी लगा लो, मीठी दही करके लगा देती हूँ। की भी मैंने रख ली है पानी की, पानी तो बहुत ज़रूरी होता है। तो चलते हैं जी, कर लेती हूँ मैं पूजा। और मेरा तो यही होता है, आप बताना आप कैसे करोगे। अगर आप चाहो कि आप फुल डे मेरी जो कान्हा जी की सेवा होती है वो देखना चाहते हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। मैं अपने पूरे दिन का जो कान्हा जी की सेवा का जो वीडियो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने कान्हा जी का भोग लगा दिया है, ये देखिएगा। और इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।